विश्व महिला दिवस दुनिया भर में महिलाओं की बढ़ती ताकत और समाज में उनके योगदान को दर्शाता है। उनके नज़र भोपाल की रियासत पर डाला जाए तो यहाँ पर महिला शासकों ने वो सब किया जो शायद पुरुषों के लिए भी कर पाना आसान ना था। भोपाल रियासत जहाँ लंबे समय तक चली औरतों का शासन। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आइए आपको बताते हैं कि भोपाल में किन किन औरतों ने अपना शासन किया था। भोपाल रियासत का नींव सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने फतेहगढ़ का किला बनाकर रखी थी, लेकिन इसको सही पहचान दी यहाँ की बेगम नवाबों ने। इस शासन की शुरुआत कुत्सिया बेगम से होती है, जो तकरीबन 107 साल चली और नवाब सुल्तान जहां बेगम के दौर तक कायम रही। बेगमों के हाथ में यहाँ की सत्ता 1819 से लेकर 1926 तक रही। सबसे पहली महिला नवाब की बात की जाए तो कुत्सिया बेगम का नाम आता है, जिन्होंने घोरे बेगम भी कहा जाता है। उनके पति की 1819 में हत्या के बाद उन्हें 18 साल की उम्र में नवाब बना दिया गया था। हालांकि वो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन इसके बावजूद इतिहासकार उन्हें अपने वक्त से आगे चलने वाली महिला बताता है। उन्होंने अपनी सेना के साथ कई जंग भी लड़ी। उनके बनाए हुए घोरे महल आज भी बड़े तालाब के किनारे मौजूद है। उन्होंने भोपाल की जामा मस्जिद का भी निर्माण किया था। इतिहासकार और सैफिया कॉलेज में प्रोफेसर अशर की दुआई बताते हैं, आज भी लोग महिलाओं को अपने ऊपर देखना नहीं चाहते, लेकिन भोपाल एक ऐसी रियासत रही है जहां पर औरतों ने राज किया और पूरे स्टेट को हर तरह से आगे बढ़ाया है। उन्होंने यह भी बताया, इन महिलाओं ने ना सिर्फ राज किया बल्कि हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर चली। इनके राजकाज के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ही मंत्री के तौर पर काम करते रहे हैं। अशर की दवाई का कहना है कि दूसरे नंबर पर राज करने वाली सिकंदर जहां बेगम के लिए चुनौतियां कम नहीं रही थी। उस वक्त उनके मामा फौजदार मोहम्मद खान को भी उनके मदद के लिए मंत्री बना दिया गया था, लेकिन इसी वजह से प्रशासन चलाने में उन्हें दिक्कत आती रही। आखिरकार फौजदार मोहम्मद खान को इस्तीफा देना पड़ा। सिकंदर जहां बेगम की खासियत यह थी कि वो घोड़ों पर बैठकर पूरी रियासत का दौरा करती थी। उन्होंने अंग्रेज से दिल्ली की जामा मस्जिद को वापस मुसलमानों को दिलवाने के लिए बहुत बड़ी किरदार निभाया था। 1857 के विद्रोह के बाद जामा मस्जिद को बंद करा दिया गया था। अंग्रेज मानते थे कि मुसलमान मस्जिद में इकट्ठा होकर उनके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। किदवाई बताते हैं, सिकंदरा जहां बेगम ने अपनी रियासत में आने वाले हर एक गांव का दौरा किया था और हर चीज की मैपिंग करवाई थी। इस मैप को हाथ से बनाया गया था और उसमें हर चीज की जानकारी मौजूद थी। जैसे उसमें लिखा गया था कि कहां पर रियासत में पहाड़ है और कहां पर पानी की स्रोत है। वे बताते हैं कि यह काम उस वक्त पहली बार किसी नवाब ने किया था। सिकंदर जहां ने शिक्षा के लिए भी काफ़ी काम किया और उन्होंने शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए बाहर से भी विद्वानों को बुलाया था। एक अन्य इतिहासकार डॉक्टर शंभू दयाल गुरु के मुताबिक सिकंदर जहां बेगम ने बहुत अच्छे से प्रशासन को चलाया और उनकी कुशलता की वजह से भोपाल रियासत पर जो 30 लाख का कर्जा था वो भी आसानी से चुका दिया। वो बताते हैं कि सिकंदर जहां बेगम ने राजस्व की वसूली से जो ठेका प्रदीत से होता था उसे उस वक्त समाप्त कर दिया था। तीसरे नंबर की महिला नवाब ने शाहजहां बेगम का नाम आता है। शाहजहां बेगम ने भी अपने से पहली वाली दोनों नवाबों के काम को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्हें इमारतों बनवाने का बहुत शौक था। शायद कम ही लोग होंगे जिनको मालूम होगा कि आगरा के बाद भोपाल में भी ताजमहल नाम की एक इमारत है, जिसे शाहजहां बेगम ने बनवाया था। इसके साथ ही उन्होंने ताजुल मस्जिद का भी निर्माण शुरू करवाया, लेकिन उसे पूरा ना कर पाई। ताजुल मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिद में शामिल होती है। उनकी मौत के बाद वह अधूरी रह गई। बेगमों के दौर का भोपाल इमेज स्रोत सूरी निजाई, वहीं उन्होंने इंग्लैंड की पहली मस्जिद जो शाहजहानी मस्जिद के नाम से जानी जाती है उनका निर्माण भी कराया था। एक कुशल प्रशासक का साथ ही शाहजहां बेगम एक अच्छी लेखिका भी
थी। उन्होंने उर्दू में कई किताबें भी लिखी। कई इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए थे। उन्होंने हिंदुओं की संपत्तियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक हिंदू संपत्ति ट्रस्ट की स्थापना की थी। मुसलमानों लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूलिंग की शुरुआत की, लेकिन वहाँ पर कुरान और दीन की भी शिक्षा दी जाती थी। हिंदू बच्चियाँ वहाँ नहीं पढ़ सकती थीं, इसलिए उन्होंने हिंदू लड़कियों के लिए कन्याशाला शुरू करवाई। भोपाल की आखिरी महिला नवाब सुल्तान जहां बेगम थी, जिन्होंने 1901 में गद्दी संभाली। सुल्तान जहां बेगम भी शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देती थी। किदवाई का कहना है कि उन्होंने जब भी शिक्षा की बात की तो उसे बताया कि कुरान और हदीस में भी औरतों की शिक्षा के बारे में कितना कहा गया है। किदवाई उन्हें एक ऐसी महिला मानते हैं जिन्होंने उस समय अपनी रियासत में आधुनिक चीज़ों को लाने पर जोर दिया था। उन्होंने कस्र सुल्तानी पैलेस का निर्माण कराया, जिसे अब भी अहमदाबाद पैलेस के नाम से भोपाल में जाना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने मेट्रो हॉल का निर्माण कराया, जिसे बाद में काफ़ी लंबे समय तक मध्य प्रदेश विधानसभा के तौर पर इस्तेमाल किया जाना रहा। इसके अलावा उन्होंने उस वक्त सुल्तानिया गर्ल्स स्कूल का निर्माण भी कराया, जो अब भी चालू है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर थी और उसके साथ ही ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन की पहली अध्यक्ष हैं। आर्किटेक्चर की प्रोफेसर सविता राजे, जिन्होंने भोपाल की नावी काल के आर्किटेक्चर पर काफ़ी काम किया था। उनका कहना है कि ज़रूरत इस बात की है कि भोपाल में जो महल और तरह तरह की चीज़ें इन बेगमों ने बनवाई हैं उन्हें बचाया जाए। वह कहती हैं, जब देश के दूसरे महलों की बात होती है तो वहाँ पर आपको औरतों मर्दों के अलग अलग हिस्से में मिलते हैं, यहाँ पर लेकिन वो नहीं मिलेगा, क्योंकि भोपाल ऐसा शहर है जहाँ पर औरतों ही मर्द बनकर काम कर रही थी। हर साल याद-ए बेगमत प्रोग्राम का आयोजन कराने वाले बरकतुल यूथ फोरम भोपाल के कोऑर्डिनेटर अनस अली बताते हैं कि इन महिलाएं नवाबों ने शहर को अलग अलग ही पहचान दी है। उन्होंने बताया कि आखिरी महिला नवाब सुल्तान जहां बेगम ने भोपाल में किंग जॉर्ज हॉस्पिटल का निर्माण कराया, जो अब हमीदिया अस्पताल के नाम से जाना जाता है और शहर का सबसे प्रमुख हॉस्पिटल भी है। अनस अली कहते हैं, इन औरतों ने इमारतें बनवाई, अमन कायम किया, कारखाने लगवाए, लड़कियों की तालीम के लिए स्कूल खुलवाए। ऐसे गौरवशाली इतिहास को याद रखना, उसको दोहराना हमारा फ़र्ज़ है। ऐसी ऐतिहासिक खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।